नमस्कार दोस्तों दिल्ली का दंगल काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अब दिल्ली के चुनावों में बहुत कम दिन बचे हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, तो वहीं 8 फरवरी को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में कई ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी आज तक कमल नहीं खिला पाई है। वहां पर बीजेपी का एक बार भी खाता नहीं खुला है। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत पहले, यानी कि करीब 1993 के आसपास उन सीटों पर भाजपा जीती है और उसके बाद से ही भाजपा के खेमे में सूखा चल रहा है। आज उन्हीं सीटों पर बात करते हैं और इसी कड़ी में सबसे पहली सीट सामने आती है सुल्तानपुर माजरा की सीट, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली। 1993 से लेकर 2013 तक कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा कायम रहा। तो वहीं 2015 और 20 के चुनावों में आम आदमी पार्टी इस सीट पर जीती। बीजेपी अभी तक नहीं जीती है। 2025 का रिजल्ट क्या कहेगा, ये तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा। मंगोलपुरी सीट की बात करेंगे दोस्तों। मंगोलपुरी सीट जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इस पर भी भाजपा कभी भी कमल नहीं खिला पाई है। 2013 से लेकर 2020 तक इस सीट पर आम आदमी पार्टी जीती। तो वहीं 1993 से लेकर के 2008 तक कांग्रेस इस सीट पर कायम रही है। इससे पहले कई बार जनता दल भी जीत चुकी है। हालांकि आगे बढ़ेंगे और मटिया महल की बात करेंगे। और दोस्तों, इस सीट से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मटिया महल सीट पर कौन कौन कब कब जीता है। तो 2015 और 20 के चुनावों में आम आदमी पार्टी इस सीट पर जीती है। इससे पहले दोस्तों, यहां पर कोई नेशनल पार्टी नहीं जीती है। जी हां, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टियां हैं वो आज तक मटिया महल पर नहीं जीती हैं। कभी जनता दल के खाते में ये सीट गई है, तो कभी जनता दल एस के खाते में, तो कभी एलजेपी के प्रत्याशी इस सीट पर जीते हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस सीट पर नहीं जीते हैं। और दोस्तों, इससे जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा ये है, इसका या ये कह लीजिए कि इतिहास ये है कि पिछले कई सालों से, तकरीबन 35 से भी ज्यादा सालों से इस सीट पर कोई भी गैर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया है। इस सीट पर हमेशा मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीते हैं। इस बार देखना होगा कि क्या पिछले 35 से भी ज्यादा सालों से चला आ रहा रिकॉर्ड टूटता है या फिर कायम रहेगा। अब दोस्तों, अगली सीट पर बढ़ते हैं। अगली सीट है बल्ली मारान की सीट, जो कि 1993 से लेकर 2013 तक कांग्रेस के पास रही। तो वहीं 2015 और 20 के चुनावों में आम आदमी पार्टी के पास। भाजपा बल्ली मारान सीट पर भी कभी नहीं जीती। और इस सीट की खास बात ये जान लीजिए कि यहां से जीतने वाले विधायकों को अक्सर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद मिला है। जी हां, एक आध बार ऐसा हुआ हो जब यहां के विधायक को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिला, लेकिन यह आंकड़ा बहुत कम है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, विकासपुरी की बात करेंगे और यहां से भाजपा हमेशा की तरह नहीं जीत पाई है। जी हाँ, 2008 तक ये सीट कांग्रेस के पास थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के खाते में आ गई, यानी कि 2013, 15 और 20 के चुनावों में आम आदमी पार्टी के पास रही। अब अगली सीट आती है सामने जंगपुरा की। जंगपुरा जो सीट है दोस्तों, वो 2013 से पहले कांग्रेस जीती थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के खाते में ये सीट रही। लेकिन इस सीट पर भाजपा कमल आज तक नहीं खिला पाई है। 2025 के चुनावों में क्या होगा, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन भाजपा इन सीटों पर नहीं जीती है। अब दोस्तों, यहां पर हम कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल सीटों का भी बात करेंगे, जिक्र करेंगे, जिन पर भाजपा के लिए टफ फाइट होने वाली है। क्योंकि भाजपा का अगर हम इतिहास देखें, खासतौर पर दिल्ली के अंदर, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा कमल खिलाने में पीछे रही है या फिर कमल नहीं खिला पाई है। और इस कड़ी में नई दिल्ली का नाम सबसे पहले सामने आता है। नई दिल्ली सीट में 1993 में भाजपा पहली बार जीती थी। उसके बाद इस सीट पर कांग्रेस जीती और यहां पर शीला दीक्षित ने सरकार बनाई। 2013 से 20 तक केजरीवाल इस सीट पर जीते हैं। इस चुनाव में भी जो मुकाबला है वो दिलचस्प है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस से संदीप दीक्षित और बीजेपी से प्रवेश वर्मा इस सीट पर उम्मीदवार हैं। अगर हम कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों का इतिहास देखते हैं, तो इन दोनों के ही माता पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली में ही। जी हाँ, प्रवेश वर्मा के पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो संदीप दीक्षित की माता शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी यानी कि केजरीवाल की अगर हम बात करें, तो केजरीवाल भी इस सीट पर जीते
जीते हैं और वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों इस सीट पर खास बात यह है कि नई दिल्ली सीट का जो राजनीतिक महत्व है वो इसलिए भी है क्योंकि इस सीट से ही मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता निकलते हैं। खास तौर पर अगर हम पिछला जो इतिहास उठाकर देखें इस सीट पर शीला दीक्षित की सरकार से, तो इस सीट पर जो भी जीता है मुख्यमंत्री बना है और ये अब तक का सबसे ज्यादा बार का रिकॉर्ड रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, कालकाजी सीट की बात करेंगे जहां पर कांग्रेस ने इस सीट पर 3 बार जीत हासिल की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 2015 और 20 के चुनावों में जीत हासिल की है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल और भाजपा एक एक बार जीते हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी से इस बार आतिशी, कांग्रेस से अलका लांबा और बीजेपी से रमेश बिधूड़ी मैदान में है। ये भी हाई प्रोफाइल सीट में आती है। पटपड़गंज सीट की बात करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर भाजपा 1993 में पहली बार जीती थी। 3 बार इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, तो वहीं 2013 से आम आदमी पार्टी ये सीट जीतती चली आ रही है। अब दोस्तों मालवीय नगर सीट की बात करेंगे तो पिछले 3 बार से यहाँ पर आम आदमी पार्टी भारी मतों से जीत रही है। 1993 में इस सीट पर बीजेपी पहली बार जीती थी, उसके बाद से ही कांग्रेस इस सीट पर कायम थी, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी जब से आई उसके बाद से आम आदमी पार्टी का इस सीट पर कब्जा है। और पिछले 3 चुनावों में आम आदमी पार्टी के सेम उम्मीदवार यानी कि सोमनाथ भारती ही जीते हैं और इस बार 2025 के चुनावों में भी इसी सीट से सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। और इसके अलावा दोस्तों देवली सीट सामने आती है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी 2013 से कायम है। इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस जीती थी, भाजपा यहां पर नहीं जीती है। और भाजपा के लिए देवली और इससे पहले जितनी सीटें हमने बताई उनके अलावा ओखला, कोंडली, सीलमपुर भी ऐसी सीटें हैं जो कि काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं और भाजपा के लिए इन सीटों को जीतना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भाजपा का अगर हम इन सीटों पर इतिहास देखेंगे तो भाजपा इन सीटों पर नहीं जीत पाई है, जीती भी है तो बस मुश्किल से एक बार। अब दोस्तों इसके अलावा एक सीट ऐसी है जो आम आदमी पार्टी के खाते में अभी तक नहीं गई है। जी हाँ, बहुमत में सरकार बनाने के बावजूद आम आदमी पार्टी विश्वासनगर सीट पर एक बार भी जीत नहीं पाई है। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि यह भाजपा का मजबूत गढ़ है, लेकिन इस बार 2025 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने विश्वासनगर सीट को जीतने के लिए पूरी जो कसर है वो लगा रखी है। फिलहाल अब जो भी रिजल्ट सामने आएगा वो 8 फरवरी को पता चल जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जो रिजल्ट्स हैं क्या वो चौंकाते हैं या फिर वो पिछले 2 चुनावों की तरीके ही जैसे अनुमानित लग रहे हैं उस तरीके से आएंगे। लेकिन जैसा कि इन सीटों का हमने जिक्र किया और इन सीटों का जो इतिहास रहा है उससे ये लगता है कि इन सीटों पर भाजपा को पहले नंबर पर आना बहुत मुश्किल होगा और भाजपा को टफ फाइट या कड़ी टक्कर देते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो रिजल्ट्स होंगे वो 8 फरवरी को सामने आ जाएंगे, लेकिन इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।